हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग उपस्थित सारे भक्तों का चेतोदर्पण वाचन तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो है भगवान के नाम का जप कर सकते हैं एक साथ, और भगवान के द्वारा बोले गए उपदेशों को जो कि भगवत गीता में है, इसको हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग इसमें आया कीजिए। एटलीस्ट श्रवण तो कर ही सकते हैं। और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बोल सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी। आज हम लोग द्वितीय अध्याय का श्लोक संख्या 34 पढ़ेंगे। बाई चांस की बात है, जो हमारी माता जी हैं, जो भेजती हैं मैसेज, उन्होंने जो है गलती से 33 भेज दिया था, आज मैंने देखा सुबह। तो आज हम लोग 34 पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 34, अध्याय 2, और पेज नंबर है 91। प्रार्थनाओं के साथ शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। ओके, तो श्लोक संख्या हम लोग लेंगे 34। और कौन है यहाँ पे उपस्थित? ओके, तो पिंकी माता जी, आप रेडी रहिएगा तात्पर्य पढ़ने के लिए। बहुत दिनों से आपने कुछ नहीं पढ़ा है। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मणादतिरिच्यते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। बहुत सुंदर श्लोका है ये, और हमारे जीवन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने जीवन में कैसे धर्म करने चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, जिससे कि हमारी कीर्ति अकीर्ति में न बदले और यश अपयश में न बदले। चलिए, तो तात्पर्य से पहले आप लोगों के लिए प्रश्न कि पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से क्या बोला था, कि अगर वो स्वधर्म युद्ध नहीं करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्ण। तात्पर्य से पहले उत्तर। क्या पूछा था माता जी? मैंने सुना नहीं, प्लीज एक बार कोई और और बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं। नर्क लोक, वो यदि अपना स्वधर्म नहीं करेगा तो उसको नर्क लोक में जाना पड़ेगा। भगवान श्री अर्जुन को बोल रहे थे, पाप लगेगा। लगेगा हाँ, उससे पहले वाले में स्वर्ग और नर्क की बात उन्होंने करी थी। बात। पाप लगेगा, स्वर्ग जो है, नर्क वो जाएगा, है ना, इस तरीके से। और उसकी जो है कीर्ति भी जो है वो जो है खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये खत्म। सारी चीजें हमने सिर्फ जस चार चार जो है उन्होंने दोष बताए थे। तीन दोष हमने पहले पढ़ लिए थे, चौथा दोष आज के श्लोक में हम जानेंगे। ठीक है। यस माता जी, अब आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद। जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं, वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह ये है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए आकृति मृत्यु से भी बुरी है। अंततः
तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही शेषकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अंततः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वे संग्राम से पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पिंकी माता जी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि भगवान ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन के कौन बन गए थे, वो गुरु बन गए थे। और भगवान उनके मित्र तो शुरू से हैं ही। तो गुरु और मृत्यु के मित्र जो उनका अर्जुन के साथ संबंध है, उस संबंध के अनुसार भगवान कहते हैं कि तुम जो है अगर ऐसे रुद्र युद्ध भूमि में छोड़ोगे, जाओगे यहाँ से, तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, ऐसे कहेंगे। तो ऐसा है तो बेटर है तुम मर ही जाओ। तुम ऐसे काम करते हो, हम लोग अपने दोस्त से और ऐसे बोलते हैं ना कि तुम ऐसी चीजें सोच रहे हो, अगर ऐसी चीजें करने के लिए सोच रहे हो तो बेटर है तुम जो तुम्हें करना तुम वही कर लो, तुम जो है शरीर ही त्याग कर दो। तो बहुत अच्छी तरीके से भगवान समझाने का प्रयास करते हैं। तो 3 दोष हमने पिछले वाले श्लोक में देखा था, और चौथा दोष जो है आज के श्लोक में वो भगवान इनको बताते हैं। तो पहले के श्लोक में क्या था, पहले के श्लोक में हमने देखा था कि स्वधर्म चला जाएगा, है ना, स्वधर्म चला जाता तो हमारा पतन हो जाता है। उसके बाद कीर्ति चली जाएगी और हमें पाप जो है की प्राप्ति होगी, ठीक है। और उसके बाद पाप की प्राप्ति होती है जब पुण्य होते तो हम स्वर्ग में जाते हैं, और नहीं तो फिर हम नरक में ही जाते हैं। उसके बाद जो है अकीर्ति, है ना, यहाँ पे लिखा है अकीर्ति चापि भूतानि कथयष्यन्ति ते अव्ययाम। तो यहाँ पे 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अकीर्ति और क्या है, ते अव्ययाम, ठीक है। और दूसरी पंक्ति में भगवान क्या कह रहे थे, संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद तिरिच्यते। तो सम्मानित व्यक्ति के लिए अगर अपकीर्ति होती है तो वो मृत्यु के ही समान है। तो ऐसी हमें कीर्ति की कोई जरूरत, अकीर्ति की कोई जरूरत नहीं है, जिससे कि हमें जो है लोग पूरे जीवन, अब यहाँ पे 2 शब्द में हम समझेंगे। सबसे पहले तो भगवान वर्णन करते हैं यहाँ पे कि अकीर्ति कैसी है। एक तो कीर्ति, कीर्ति का अपोजिट अकीर्ति, और वो भी अकीर्ति कौन सी वाली, जो अव्ययाम है। अव्ययाम का मतलब क्या होता है, अव्यया, अव्यया का मतलब होता है जो कभी नहीं खत्म होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए वो तुम्हारा अपयश करेंगे। अव्ययाम है ये, निरंतर हमेशा तुम्हारा इसके लिए वो अब जो है अकीर्ति होती रहेगी, तुम्हारे लिए बुरा भला लोग कहते रहेंगे हमेशा हमेशा। तो ये बात यहाँ पे भगवान समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब जैसे आज हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पहले ले लेते हैं। तो हमने ये 2 शब्द समझ लिए, अव्ययाम है जो हमेशा रहेगी। अब आप मुझे बताइए कि हमारे जीवन में जब हम भक्ति में आते हैं शुरुआत में, है ना, तो लोग हमसे सबसे पहले कमेंट करते हैं, अरे 900 चिल्ली चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना, बहुत कॉमन है, सुनने को मिलता है। अरे तुम्हें क्या हो गया, अचानक से तिलक धारण करने लगी और ये वस्त्र चेंज हो गए, तुम्हारे बाल खुले अच्छे लगते हैं, ये क्यों बाल बांध के घूमती हो तुम हमेशा। नहीं, शुरू में यही होता है, बाल कटे हुए अच्छे लगते हैं, बाल खुले हुए अच्छे लगते हैं, तुम बिल्कुल चोटी रखने लगी हो, तुम जो है तिलक रखने लगी हो, तुम्हारे कपड़े बदल गए हैं, तुम्हारा पहनावा चलना फिरना सब चेंज हो गया है, हमेशा हरे कृष्णा। अरे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करो हरे कृष्णा, हर समय हरे कृष्णा क्या होता है, हर समय माला क्या होती है। ये जो चीजें होती है हमारे जीवन में, ये इम्पैक्ट लाती हैं क्या। हम्म। तो ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है, ये बहुत अच्छा हमारे लिए है। मैंने क्यों ये सबसे पहले हरे कृष्णा वाला लिया, क्योंकि आप लोग जहाँ पे उपस्थित हैं, आपके सबके मन में एक विचार है, एक भावना है भगवान से जुड़ने की, एक आपके अंदर इच्छा है कि हम जाने कि भगवत गीता में भगवान ने हमारे लिए क्या उपदेश दिया है। आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोड़ना चाहते हैं। अन्यथा क्या होता, अभी आप सो रहे होते, अभी आप वॉक के लिए जा रहे होते, कुछ भी, अभी बहुत सी माताएं यहाँ पे जो कार्य कर रही हैं अपना, फिर भी वो श्रवण कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये इच्छा है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये यहाँ पे हमारे लिए मिलता है कि अगर कोई हमारी अकीर्ति करता है, तो हमारा धर्म क्या बनता है कि हमको उसको छोड़ना नहीं है। ये हमारा यहाँ पे स्वधर्म बन जाता है कि अगर हमने कोई पाथ लिया है भगवान के प्रति और अगर लोग कह रहे हैं ऐसा, तो आप विश्वास मानिए कि 2-3 साल तक जब आप कंटिन्यू ये चीज करेंगे, तो यही लोग जो आपके लिए बुरा बोल रहे हैं या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, यही आपकी तारीफ करेंगे। ये मैं अपने जीवन से आपको बता सकती हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत प्रयास किया शुरू में मुझे प्रोवोक करने का, मैं तो प्रोवोक ही शब्द लूंगी इसको,
कि अरे छोड़ दो, ये सब ठीक नहीं है, अपना घर देखो, ये देखो, वो देखो, अच्छी खासी तुम लगती थी, स्मार्ट सी लगती थी, अभी तुम्हें क्या हो गया, माता जी बुलवाती हो। प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसके लिए। वो क्या कहते हैं कि उनके जो है कुछ शिष्यों ने बताया, जब वो बाहर गए प्रचार करने के लिए, तो उनसे उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, हमको जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो लोग हमसे बहुत तरह तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है, माता जी का माइक जरा होस्ट बंद कर दीजिए, अनीता माता जी का। तो वो कहते हैं कि जो है हम आप लोग ब्रेन वॉश करते हैं, आप लोग इतने पीछे पड़ जाते हैं, अरे किताब ले लो भगवत गीता ले लो, ऐसे बोलते हैं। और आप लोग लहसुन प्याज छुड़वा के और ये सब चीजें चाय कॉफी छुड़वा के ना, मतलब हमारा जो है स्वास्थ्य ही गड़बड़ कर देते हैं। हम लोग नॉनवेज नहीं खाना, अरे नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हमें प्रोटीन कम हो जाएगा हमारे शरीर में। तो आप लोग ऐसी चीजें, भ्रांति फैला रहे हैं पूरे समाज में। तो शिला प्रभुपाद क्या उत्तर देते हैं, जबकि वो शुरुआत करते पाश्चात्य देश में ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल थी, है ना, हमारा देश नहीं था, पाश्चात्य देश था। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। वो कहते हैं कि हरे कृष्ण नाम जो है वो इतना दिव्य है कि अगर कोई आपके लिए ऐसा बोलता है कि ये तुम हरे कृष्णा बोल के हमारा जो है मस्तिष्क जो है धो रहे हो, तो उसने क्या बोला, उसने बोला हरे कृष्णा। एक बार तो उसने बोला हरे कृष्णा, उसके एक बार हरे कृष्णा बोलने से, चाहे आगे पीछे उसने कुछ भी बोला हो, पर एक बार उसने हरे कृष्णा बोला, और ये हरे कृष्णा बोलने से ही वो, क्योंकि वो इतना दिव्य है कि उसकी उन्नति हो जाएगी। वो जो पतित है वो एक क्षण के लिए जो है ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ये भगवान का नाम है हरे कृष्णा। मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मैं जब शुरू शुरू में आई थी कृष्णा कॉन्शियस में, तो मुझे बहुत, जैसे कुछ माताएं यहाँ पे मैं देखती हूँ कि शुरुआत में उनके अंदर लगता है कि हमें तिलक लगाना चाहिए, हमें कंठी पहननी चाहिए, और हम इमीडिएटली जो है जो भी उसके रिलेटेड जो भी होता है हम तुरंत उसको त्याग देते हैं कि ठीक है, जो भी अभी तक किया छोड़ दो, अब तो हमें ये करना ही करना है। तो वो मेरे अंदर भी था कि फर्स्ट स्पिरिट में मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया और मैं तुरंत उसको धारण किया। उसके बाद मैं गई एक जो है धाम यात्रा के लिए, हम लोग गए थे पूरे ग्रुप के साथ। तो फर्स्ट फर्स्ट मेरा टाइम था उस समय, तो मैं जब जा रही थी तो वहां पे कई सारे लोग थे, जो कोई भी मुझे नहीं जानता है। तो वहां पे एक माता बैठी थी, वो मुझसे बोली, अरे तुम हरे कृष्णा वाले। जैसे ही उन्होंने मुझे बोला तुम हरे कृष्णा वाले, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना टच फील हुआ। हमने कहा देखो यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, पर उसने मुझे कैसे पहचाना, तुम हरे कृष्णा वाले हो, मतलब भगवान के हो तुम। हम हरे कृष्ण मतलब राधा रानी और भगवान कृष्ण। तो मेरा संबंध उसने किससे बनाया, भगवान से बनाया। अब इससे बड़ी आइडेंटिटी और क्या चाहिए, अगर आपको दूसरा देख के ये कह रहा है कि आप हरे कृष्णा वाले हो, ठीक है। और यही फर्क पड़ता है हमारे जीवन में, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, यही लोग जो है आपकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि आप भगवत गीता सीखते हैं, भगवान भक्तों के एसोसिएशन में रहते हैं, और तभी क्या होता है, आपका चरित्र धीरे धीरे बदलने लगता है, आप समाज के बारे में सीखते हैं, और आप जो धारण करते हैं, फिर आपको ये सोच विचार आता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करती हूँ हरे कृष्णा को, मैं भगवान को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं उनके लोग मुझे उस तरीके से देखते हैं। तो मुझे अब और भी चीजें जो है आगे अच्छी करनी चाहिए, जिससे कि मैं प्रचार करूं, प्रसार करूं, अपने जीवन को बदलूं, दूसरे के जीवन को बदलूं। तो हमें शुरू में बहुत स्थिर रहना है। अपकीर्ति होगी, अपयश होता है, पर हमें वहां से नीचे नहीं गिरना चाहिए। करेक्ट। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपना उदाहरण दिया, ये बहुत वो है, भगवान राम के जीवन में भी ऐसा हुआ था। भगवान राम, जब आपको पता है कि जब वो युद्ध करके वापस लौट के आए थे, तो उन्होंने अपने जो है एक मित्र थे उनके, उनसे पूछा कि बताओ, अपने पूरे राज्य में कुछ बातें होती हैं क्या, कुछ पीछे से कोई बात हुई थी क्या, ये सब पूरा प्रकरण हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ राम जी, हुआ तो था, लोग तरह तरह की बातें मैया के बारे में करते हैं, आपके बारे में करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपयश के लिए तो जो है मैं किसी का भी त्याग कर सकता हूँ, क्योंकि जो गलत कार्य है तो उसके लिए समाज में वो जो है प्रस्तुत जो है सही होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, सुबह भोर पे ही जो है मैया को जो है तुम कहाँ पे भेज के आओ, तुम गुरु महाराज के यहाँ, वहां पे जाके उनको छोड़ के आओ। और उसके बाद हमको सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने जो है अग्नि परीक्षा करवाई, सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि अपयश नहीं होना चाहिए, चरित्र में दाग नहीं लगना चाहिए। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो कितनी कीर्ति है, पिछले श्लोक में हमने देखा था, उससे पहले वाले श्लोक में, कि उनके गुरु ने उनको अस्त्र शस्त्र दिए थे, और उसके बाद शिव जी ने उनको जो है
दिया था, और इतना यश है, इतना वैभव है, इतनी कीर्ति है, तो अगर तुम अपना धर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हारी अपयश होगी। और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम इससे बढ़िया मर ही जाओ। तो हमारे लिए क्या है यहाँ पे? तो आप अगर इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल जो है ये श्लोका है। तो हमें कभी भी अपने जीवन में, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और चीजों से, हमें सबको समझदार हैं आप सब लोग, हमें सबको पता है कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो हमारे जीवन में अकीर्ति लाए, अपयश लेके आए। पर भक्ति मार्ग पे हम लोग हैं, तो सिर्फ हम लोग भक्ति मार्ग का ही टॉपिक लेंगे। तो कोई माता जी कोई टीका टिप्पणी करना चाहती है यहाँ पे? हरे कृष्णा। यस 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 माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे आपने बताया कि हरे कृष्णा वाले लोग बोलते हैं, तो कल जब हम लौट के वापस आ रहे थे तो बस में जैसे ही चढ़े तो कंडक्टर हमको देख के बोलता है हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा लगा। मतलब इट वाज सो लाइक, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमें कैसे पहचान रहा है। तो यही समझ में आया कि हम 5 लोग थे, सबने तिलक विलक लगा रखा था, तो शायद उसी से उसने जज किया कि ये हरे कृष्णा वाले लोग हैं। नहीं, बिल्कुल तो सही बात बहुत है ही माता अच्छा जी। लगा। बहुत, आप में कई बार मैंने देखा, मैं ट्रैफिक में जाती हूँ गाड़ी लेके, तो कई बार जो है पुलिस वाले सिर्फ ये देख के कि ये कंठी और तिलक लगा रखा है, कहते नहीं नहीं आप चले जाइए, आप निकल जाइए। रोकते ही नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने अपने आप को डेडिकेट कर रखा है, तो वो, आप वो समाज के लिए कैसे गलत होगा? वो नहीं करते। तो एक छवि बनाई हुई है, तो हमें एक्चुअल में, जब भगवान हमें इतनी सुविधा देते हैं कि सिर्फ तिलक मात्र लगाने से, तुम मेरा तिलक लगाओगे और तुम्हें इतनी सुविधा होगी, तुम्हें इतना सम्मान मिलेगा, और फिर भी हम भगवान के जो है स्टैंप से जो है दूर भागते हैं। स्टैंप तो होना ही चाहिए हमारे ऊपर, करेक्ट? एक ब्रांड है, हम कहीं जाते हैं, कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो लोग कहते हैं आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, कौन से ब्रांड के हैं, कहते हैं ना। अभी हमारे को ये जो शरीर है जो भगवान ने दिया है, इस शरीर को देखते ही लोग कहते हैं ओ हरे कृष्णा ब्रांड, सैंक्शन, गो। यस तन्वी माता जी, शेयर माता जी जरूर शेयर करेंगी। यस यस माता जी, एक मिनट जी। तो मुझे बोलना था कि अब हमारे यहाँ पे कॉलेज में वगैरह जाती हूँ ना, तो जो मतलब जो हरे कृष्णा के भक्त होते हैं कॉलेज में, तो ऐसा तिलक तो नहीं पहनना जा सकता, पर ऐसे पानी का तिलक लगा के जाते हैं, पर कंठी होती है। तो मुझे लगा था कि मैं अकेली हूँ ऐसी, पर जैसे मैं कॉलेज में गई कुछ दिन हो गए ना, तो मुझे ऐसे 2-3 लड़कियां भेटी कि अरे तुम भी हरे कृष्णा हो ना, हमें भी हरे कृष्णा। और हमने नाम नहीं बताया, नंबर डायरेक्ट एक्सचेंज किए और हरे कृष्णा करके चले गए। तो ये भी हमें ऐसे मतलब ये दिखाता है कि हमारी फैमिली से हमें जुड़वाता है। तो हाँ, ये किया था। वो एक्चुअल में बहुत अच्छा माता जी ने जो शेयर किया, क्योंकि वो कॉलेज में जा रही है, कॉलेज में अपने आप में बहुत चीजें होती हैं, लोग कमेंट करते हैं, उनको तो ज्यादा फेस करना पड़ता होगा, पर क्या होता है अगर कोई कर रहा है पीछे से और अगर किसी ने देख लिया, तो इतनी खुशी मिलती है कि ओ ये भी वही है, हमारी फैमिली है। हम जैसे फ्लाइट में कभी जाते हैं, तो हम जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी निगाह कहाँ जाती है? जो कंठी पहने है, ओ ये भक्त है, इसके पास ही सीट मिल जाए कहीं, मुझे ना जान ना पहचान कुछ भी नहीं, पर अंदर से लगता है कि इसके पास मिल जाए, क्योंकि भक्त है ना, तो इसके साथ बैठ के हम थोड़ी वार्तालाप कर सकते हैं कुछ भगवान का। भगवान 10वें अध्याय में क्या बोलते हैं? तुष्यंती च रमंती च। तो हमारे मेरे भक्त जो है हमेशा एक दूसरे के पास यही बातें करते हैं, भगवान की बातें करेंगे, जपा की बात करेंगे। तो ये एक भाव इतना सुंदर है, तो इसे हमें कभी भी थोड़े से अकीर्ति चीजों के लिए कुछ भी लोग बोले, उसके लिए हमें जो है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारा यहाँ पे हम स्वधर्म सीख रहे हैं। यस, कोई और माता जी रियलाइजेशन शेयर करना चाहती? बहुत अच्छी रियलाइजेशन है आपके जीवन में। हाँ, नहीं, चलिए ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं। और जो है मुझे भी बहुत अच्छा लगा रियलाइजेशन शेयर करके, मुझे तो बहुत शुरू शुरू में सुनने को मिला, तो मैं अपने हरे कृष्णा परिवार। माता जी। यस यस यस। जब से मैंने ये जो क्लास ज्वाइन की है, तो मुझे भी अपने आप में काफी चेंजिंग लग रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बेटे ने एक दिन मुझे कहा कि मम्मी, लगता है कि हाँ अब आप पर गीता का असर हो रहा है, क्योंकि अब मैं किसी की बात करने में संकोच करती हूँ। जैसे आपने कहा था कि फ्रेंड्स की बात नहीं करते, अब मैं किसी फ्रेंड्स की बात नहीं करती, मतलब अपने आप में चेंज कर रही हूँ। हाँ बहुत कम चेंज है, लेकिन मेरे बेटे ने नोटिस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मी बहुत अब बढ़िया। लग रहा है आप पे गीता का असर हो रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है माता जी। तो गीता में सबसे पहले क्या सिखाते हैं? अर्जुन जो है पहले अपने जीवन में हमें उसको उतारना है, और ये जब उतरेगा तो स्वतः ही दूसरों को पता चलेगा। तो हमें अपने ऊपर बहुत काम करना है, और जब हम देखेंगे
कि हमें अपने ऊपर इतना काम करना है कि हमारा ये जीवन ही छोटा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि घर के चीजें होती हैं, फिर थोड़ी देर अपने ऊपर चिंतन करना, मनन करना, अपने लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और टाइम कहाँ है? जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगते हैं, हमारी कुछ माताएं यहाँ पे वो जान सकती हैं, जपा भी करना है, कीर्तन वो जो है शास्त्र भी पढ़ने हैं, बहुत सारी सेवाएं भी करनी है, मंदिर भी जाना है, समय ही नहीं है। फोन डायरेक्ट मतलब बात करने का ही टाइम नहीं मिलता। तो आप सोचेंगे ऐसे ही जो है जीवन आगे चला जाता है और हम पूरी तरीके से कृष्णमय हो जाते हैं, जो हमारे जीवन का गोल है। नहीं तो इस शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर आप जानवरों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं तो कुछ भी फायदा नहीं है। इमीडिएटली हमें एक्शन लेना चाहिए, जो छोड़ना है इमीडिएटली छोड़ दो, क्योंकि ये हमारा कल है नहीं है हमें नहीं पता। आज हमने अपने भगवान को अपना जीवन दे दिया, तो इसीलिए स्टेप तुरंत लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आज है सोमवार, तो हम जो है भगवान जो है भोले बाबा की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं पुरुषोत्तम मास में। क्योंकि भगवान कृष्ण का और भगवान शिव जी का बहुत अच्छा जो है संबंध है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे थे कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में, तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में हमने देखा था बाहरी बेड़े में, पिछली बार जब मैंने बताया था उसमें शिव जी हैं, जो कि हमारे कहाँ के विश्वनाथ है ना, काशी विश्व। हाँ काशी विश्वनाथ की ही उनको जो है स्वरूप माना जाता है। अब आते हैं एक जो है शिव जी का यहाँ पे विवरण आता है। आग्नेश्वर महादेव हैं, जो भीतरी बेड़ा के अंदर हैं। अंदर वाला जो पैरामीटर है, जो अंदर वाला जो आंगन है, उसमें आता है ये आग्नेश्वर महादेव आते हैं। ये छोटा सा मंदिर है जो रसोई घर के सामने है, जो भगवान जगन्नाथ की जो रसोई घर है उसके सामने आते हैं ये महादेव। पूर्व प्राचीर अग्निय कोण तथा पाकशाला के अग्निय रक्षक है। जो अग्नि कोण में, अग्नि पाकशाला हमेशा अग्नि कोण में होती है। अग्नि कोण कौन सा होता है? साउथ और ईस्ट। ईस्ट और साउथ के, हाँ ईस्ट और साउथ का जो कोना होता है वो आग्नेय कोण होता है। तो उसमें जो है के रक्षक हैं। शिवलिंग भूमि के नीचे है। इनकी अवस्थिति भोग मंडप में रसोई के रास्ते के पास से ही है। तो इस तरह से हमें बताया जाता है। और इसमें कौन कौन से हैं? सहदेव हरि मंदिर भी है यहाँ पे, और एक और मंदिर यहाँ पे था, हाँ ये हमारे हैं ध्वलेश्वर महादेव, ये बाहरी बेड़े में पड़ते हैं। और ये कहते हैं कि ये शिवलिंग जो है यह पशुनाथ के साथ ही है, और ये शिवलिंग की यहाँ पे इस शिवलिंग की जो है डेली जो है पूजा होती है। और लोकनाथ महादेव आपको पता ही है कौन से लोकनाथ महादेव, ये भी भीतरी बेड़ा के अंदर आते हैं। हमने जो पंच महादेव के बारे में बात की थी ना, उसमें से लोकनाथ जो महादेव थे, जो कि जगन्नाथ जी के भंडारी हैं ऐसा बोला जाता है। तो ये मंदिर भी जो है वट वृक्ष के नीचे इसमें स्थित रहता है। और इसमें जो है यमेश्वर महादेव हैं, नीलकंठ महादेव हैं, मार्कंडेश्वर महादेव हैं। ये सारे जो है भीतरी बेड़ा के अंदर भी हैं। जो पंच महादेव पुरुषोत्तम क्षेत्र के बाहर फैले हुए हैं, वो भीतरी बेड़ा के भी अंदर ये 5 महादेव स्थित हैं। तो जब भी आप जाओ तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो हमें ये छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे महादेव कहाँ पे हैं, कैसे कैसे, तो ये जाके हम वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे विराम करेंगे। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग मिलेंगे दूसरे श्लोका के साथ, और तब तक के लिए हरे कृष्णा।